चलो। हसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखो, अगर आप लोग इस बात को समझ जाओगे ना, तो मुझे नहीं पता, अल्लाह आपको तौफीक दे तो पेशेंस डेवलप होंगे आपके अंदर। और अगर तौफीक ना मिले तो पेशेंस डेवलप नहीं हो सकते। इस किस्म का रियल प्रॉफिट आप लोग मार्केट से नहीं उठा सकते और रियल नुकसानात से नहीं बच सकते। अगर इस बात को आप समझने के साथ साथ अपने अंदर पेशेंस डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मेरा नुकसान है कि आपका नुकसान है, बताएं। हमारा अपना नुकसान है भाई। जी जी, तो मैं बहुत दिल से आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी। देखो, बात कंप्लीट ना हो सकी थी। बात ये हो रही थी कि अपने आप को पहचानना है हमने। बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ पर्सन, बीइंग एन इंडिविजुअल, हमने अपने आप में अंदर झांक कर देखना है कि हम है क्या। ठीक है, उस हिसाब से हमने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनानी है। उस हिसाब से हमने अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना है। उस हिसाब से हमने ट्रेडिंग करनी है। अब एक इंसान अपने आप को ही ना पहचाने और ट्रेडिंग कर रहा है या कोई भी दुनिया का काम कर रहा है, तो वो उसमें सफलता पा सकता है, उसमें वो कामयाब हो सकता है, उसमें वो सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं भाई, नहीं भाई। एक इंसान को अपनी ही जिंदगी का नहीं पता, अपने ही पेशेंस लेवल का नहीं पता, अपने ही इमोशंस का नहीं पता, अपने आप को ही नहीं जानता कि मैं कितना जी भाई। खाऊं तो उसका पेट भरेगा, मैं कितना सोऊं तो उसकी नींद पूरी होगी। हाँ, मैं कितना अरसा इबादत कर सकता हूँ, मैं कितना अरसा इबादत नहीं कर सकता, मैं कितना देर जमीन पर बैठ सकता हूँ, मैं कितना देर कुर्सी पर बैठ सकता हूँ, मैं कितना देर बिस्तर पर लेट सकता हूँ, मैं कितना देर जमीन पर लेट सकता हूँ, मैं सरहाने के बगैर लेट सकता हूँ, तकिए के बगैर लेट सकता हूँ, पिलो के बगैर लेट सकता हूँ, नहीं लेट सकता हूँ। बात करने का मकसद ये है अलगर्ज, हर जिंदगी के मामले में कितना लीटर पानी एक वक्त में पी सकता हूँ। मतलब एक कितना डाइट में ले सकता हूँ, इनटेक कर सकता हूँ, कितना एक वक्त में खा सकता हूँ, कितनी मिसालें हैं। मैं कितना पैदल चल सकता हूँ, मैं कितनी देर एक ही शॉट पे ड्राइव कर सकता हूँ अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। हाँ, एक स्टेमिना होता है ना हर चीज का। हर इंसान का अपना अपना अलग अलग, सब अलग अलग होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, बताएं। सब अलग अलग होते हैं। तो जब सब अलग अलग होते हैं, तो सबके लिए रूल एक जैसे होते हैं, डिसिप्लिन एक जैसा होता है, मगर अपने अपने अंदाज से हर कोई उसको फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? जी। अब मैं जी एक बात बता रहा हूं जो जनरल है, मगर हो सकता है आपके अंदर आप अपने आप को पहचान लो, यार मैं स्काल्पिंग अच्छी कर सकता हूँ। ठीक है ना, सेफ रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग बहुत हो गई। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में स्नाइपर एंट्रीज भी ले सकता हूँ। यार मैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के अंदर भी अच्छे से क्विक डिसीजंस लेकर ओवर ट्रेडिंग से भी बच सकता हूँ, और लॉस प्रॉफिट बुक करने के बाद बार बार ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, और अपना जो कमाए हैं उस दिन का इंट्राडे ट्रेडिंग में दोबारा मार्केट को नहीं दूंगा। मैं अपने आप पर कंट्रोल कर सकता हूँ, यार नहीं मैं इसमें अच्छा हूँ। हाँ, मुझे आती है पोजीशन साइजिंग, मुझे आती है रिस्क मैनेजमेंट। ये मैं वेट नहीं कर सकता, मैं 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, एक महीना वेट नहीं कर सकता प्रॉफिट्स के लिए। मैं ना बस जल्दी घुस के जल्दी निकलने वाला शख्स हूँ, मेरी तबीयत में तेजी है। जो इंसान अपने आप को पहचान लेगा ना, समझ रहे हैं, वो ट्रेडिंग में भी अपने आप को पहचान लेगा, अपने प्लान को पहचान लेगा, अपने ट्रेडिंग प्लान बन जाएगा उसका, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन जाएगी, उसकी एक टेक्निक बन जाएगी, वो अपने आप में बहुत जबरदस्त हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, तो जो असल प्रॉफिट्स होते हैं ना, बात वहां पर कट गई थी पिछले जूम सेशन में, कि असल प्रॉफिट्स आपके जनरेट किन टाइम फ्रेम्स में होते हैं, रिपीट करें आप लोग सब, भैया का आवाज वन तो अच्छा मंथ। लगेगा। बिगर जी, टाइम 1 मंथ, फ्रेम, थ्री वन वन मंथ मंथ, मंथ 3 मंथ, बिगर टर्म, थ्री 6 मंथ, मंथ, 6 मंथ। हाँ, और एक और साल। 1 ईयर। एक साल। 1 साल की एक कैंडल होती है, ठीक है। 1 ईयर की एक कैंडल के अंदर आपके रियल प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं, ठीक है। जो 90% पेशेंस और 10% ट्रेडिंग को समझ गया, वो सब समझ गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब आ गया उसको। समझ रहे हो? एक बंदा, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदा है, उसको कोई 99 इंडिकेटर्स इस्तेमाल करना आते, कितने इंडिकेटर्स? 99 99। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल आता है। एक बंदा है, उसको कोई 25 या 50 टूल्स का इस्तेमाल आता है। नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो कितना ज्ञानी है, कितना नॉलेजेबल है, कितना अक्लमंद है, कितना बाशऊर है, कितना इल्म में अल्लाह ताला ने उसको हाँ मकाम बख्शा है। इतने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल मालूम है, ओए होए, इतने टूल्स का इस्तेमाल मालूम है, वाह व्हाट अ पर्सन ही इज, व्हाट अ नॉलेजेबल पर्सन ही इज। मगर अगर उसको सिर्फ इतना नहीं मालूम ना, कि प्राइस एक्शन को रीड कैसे करते हैं, वॉल्यूम के साथ कंपेयर कैसे करते हैं, अपने खुद के बनाए हुए ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट कैसे लेते हैं,
और उसका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है ना, उसकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, तो वो फायदे में है या वो फायदे में जिसको सिर्फ 3 इंडिकेटर पता है, सिर्फ एक टूल का पता है, मगर उसको अपने प्राइस एक्शन को रीड करना आता है, कंपेयर करना आता है वॉल्यूम के साथ, उसको अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाना आते हैं, उसे पता है कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, उसके अंदर पेशेंस भी बहुत है। कौन कौन ज्यादा कमाएगा, आप लोग बताएं। ये आखिरी बंदा जो आपने प्राइस बताया एक्शन भाई, करना आता है लास्ट वाला बंदा भाई। जो जिसके पास पेशेंस है। पेशेंस है और प्राइस एक्शन। प्राइस शऊर है, एक्शन करने वर्सेस वॉल्यूम को जानते हैं। शऊर भी है ना साथ में। एक होता जी है जी। आपका बहुत ज्ञानी होना, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होना, वो किसी काम नहीं आएगी नॉलेज और इंफॉर्मेशन अनटिल अनलेस उसे प्रैक्टिस में लाकर आपने कोई ट्रेडिंग प्लान ना बनाया, आपने कोई प्लानिंग नहीं की हो जिंदगी में। प्लानिंग एक अलग चीज है, स्ट्रेटेजी एक अलग चीज है, आपने इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कैसे करना है वो एक अलग चीज है। आप लोग नहीं समझ पाओगे इन बातों को जो कि मैं बहुत आसान जबान में कह रहा हूं, तो मुझे नहीं पता किस तरह कमाओगे इस मार्केट से। एनीवेज, टू बी कंटिन्यूड। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। एक होते हैं पोजीशन होल्डर्स, कुछ मेरी किस्म के। हाँ, सालों एक ट्रेड चल रही है उसकी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आप जैसा किस तरह बने? बता रहा हूँ ना, सब्र पैदा करें अपने अंदर। पोजीशन होल्डर्स, ठीक है ना, वो एक की लेवल पे घुस गए, बैठ गए, नहीं निकलने का नाम ले रहे जब तक वो की लेवल टूटता नहीं है, ठीक है। इसके बाद, हाँ, इसके बाद होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। वो देख रहे हैं कि भाई मार्केट 25,200 से गिर रही है या 32,427 से गिर रही है, तो वो शॉर्ट उन्होंने डेवलप किया, और शॉर्ट जहां तक चला वहां तक उन्होंने 17,593 तक प्रॉफिट बुक किया। अब लॉन्ग की साइड पे बैठ गए, 25,200 तक लॉन्ग की साइड में बैठे रहे। फिर वो स्विंग ट्रेड चली 25,200 से नीचे तक, 15,462 तक वो बैठे रहे शॉर्ट पे। फिर 15,462 से लॉन्ग में बैठे हुए, अब तक लॉन्ग में बैठे हुए। ये होते हैं स्विंग ट्रेडर्स, समझ रहे हैं। दूसरे जी क्या भाई। होते हैं, स्काल्पर्स, बेचैन रू, ठीक है, हॉर्स गाइस, घोड़े पे सवार, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों सही है, तीनों को कमाना आना चाहिए, तीनों को अपने एंट्री और एग्जिट का पता होना चाहिए, तीनों ने मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है, तीनों ने ट्रेंड के खिलाफ नहीं ट्रेड लेनी है, तीनों ने जो असूल है ना उनसे हट के काम नहीं करने हैं। मिसाल के तौर पे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, जब 4 टाइम फ्रेम ओवरसोल्ड है और बिगर टाइम फ्रेम्स में भी हमें ओवरसोल्ड दिख रहा है, तो शॉर्ट नहीं लगाऊंगा। मुझे पता है प्राइस यहां से नीचे जाएगी, मैं लेट हो गया हूं, मैंने शॉर्ट ऊपर का मिस कर दिया, शॉर्ट नहीं लगाऊंगा, पुल बैक का वेट करूंगा। फिर अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिली या जहां प्रीवियस हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ, फिर क्या करूंगा, फिर शॉर्ट लूंगा। असूलों के पक्के हो जाए, समझ रहे हैं। जी भाई। किस तरह समझाऊं, एक स्काल्पर के लिए देखो, यहां प्राइस आएगी तो ही शॉर्ट लगाऊंगा, स्काल्पर हो ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम खोला हुआ है, यहां नहीं आएगी शॉर्ट नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये की लेवल है, यहाँ पे पहले भी रिजेक्शन मिल चुकी है, यहीं पर आएगी तो शॉर्ट लगाऊंगा वरना नहीं लगाऊंगा। स्काल्पर थे ना तुम तो, 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले, इतना वेट क्यों करा तुमने? 90% पेशेंस कहां से आ गए तुम्हारे अंदर, समझ रहे हैं। ये देखो ना, तारीख देखो यार, यहाँ पर अच्छे से समझा था। 30,175 डेट क्या है, 5 तक। 5 जुलाई, ठीक है, 5:30। हाँ, यहां पर लॉन्ग लगाएगा, शॉर्ट नहीं लगाएगा, शॉर्ट के लिए यही तक का वेट करेगा। बीइंग अ स्काल्पर ऑल्सो, उसको एंट्री और एग्जिट का पता होना चाहिए। मार्केट में बहुत कम समय के लिए एंटर होता है, कम टाइम के लिए एंटर होता है, कम टाइम में निकल जाता है बाहर, उसको भी एंट्री और एग्जिट का एहतराम करना है, रिस्पेक्ट करना है। अगर वो भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा उसके साथ, वो यहां पर शॉर्ट लगा लगा के फंसेगा लॉन्ग के अंदर। क्लियर हो रही है बात। और ऑल द वे प्राइस ऊपर जाके दोबारा नीचे आएगी, तब तक के लिए वो फंसा हुआ है।
और उसका प्रॉफिट कितना छोटा सा है बनिस्बत उसने उसके जिसने वेट किया था ऊपर का। बताओ। 15 मिनट बिल्कुल सही टाइम कैश। भाई। फ्रेम की बात हो रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, कुछ नहीं है। इसकी भी बात करें तो यहां तक उसने वेट करना था शॉर्ट लगाने के लिए, इससे पहले कहीं शॉर्ट नहीं लगाना था। 5 जुलाई से अगर लॉन्ग लगाया था तो यहां तक बंद नहीं करना था। डेट क्या है? 6 जुलाई। एक दिन का फर्क आ गया। क्लियर हो रही है बात? मैं चाहता हूं कि स्कैल्पिंग भी करो तो ऐसे ही करो, वरना ना करो। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई। हाँ, अपने आप को पहचानो, कैसे तबीयत के मालिक हो, उस हिसाब से लॉन्ग शॉट लॉन्ग शॉट शॉर्ट लॉन्ग खेलते रहो। ठीक है। मगर हमेशा याद रखना, शॉर्ट पोजीशंस जो होती है वो शॉर्ट क्यों कहते हैं उन्हें? बताओ। शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के लिए होती है, खास तौर पे अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है। बेयर जी मार्केट भाई। की बात और है। खास तौर पे अपना बेयर मार्केट अभी भी हमारी खत्म नहीं हुई। खास तौर पे जो अप ट्रेंड में है ना, तो शॉर्ट पोजीशंस को ज्यादा लंबा होल्ड करने का फायदा नहीं है। बार बार प्रॉफिट मार्केट लेगी पलट पलट करके, नहीं? बताओ। बिल्कुल लेगी भाई, लेगी भाई। मिसाल के तौर पे कोई शॉर्ट पोजीशन यहाँ से खोल के बैठा था 31,059 से, और मुझे तो बहुत बेहतरीन शॉर्ट पोजीशन मिल गई। नीचे प्रॉफिट बुक नहीं किया, नीचे प्रॉफिट बुक नहीं किया, देखते जाना। 26,900 से नीचे 25,751 आ गया। 24,777 पे भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, मार्केट ने क्या किया? सारा ले लिए। अब और समझ निकाल रहे दो। हैं? प्रॉफिट बुक जरूर करना है, टाइमली। एंट्री टाइमली होगी, एग्जिट टाइमली होगा। स्विंग ट्रेडर की भी बात कर रहा हूं ना, ये अभी स्विंग ट्रेडर की बात हो रही है। इससे पहले किसकी बात हो रही थी 15 मिनट टाइम फ्रेम में? कल पर। स्कैल्पर की। कल पर की। अब किसकी बात हो रही है? स्विंग। स्विंग ट्रेडर की। स्विंग ट्रेडर ने भी क्या करना है? शॉर्ट लगाया है तो प्रॉफिट बुक करना है, लॉन्ग लगाना है, टाइमली। टाइमली एंट्री होगी उसकी, टाइमली एग्जिट होगी उसका। ठीक है। पूरा मूव कैश करेगा वो, पूरा मूव का मजा लेगा, बीच में से नहीं भागेगा। एक भाई ने अभी सवाल किया था ना कि मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में निकल जाऊं फिर दोबारा घुस जाऊं। निकलना क्यों है? जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा। प्राइस ऊपर जा रही है तो जा रही है ना, जा रही है ना, जा रही है ना, जा रही है ना, जा रही है। आपने निकलने की क्यों इतनी जल्दी पड़ी है? लॉस होता है तो नहीं निकलते, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल भी नहीं करते, हजारों डॉलर्स का लॉस दिखा रहे होते हो मुझे। वो कैसे होता है? लॉस बेयर करने की ताकत ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है। हाँ, पावर ज्यादा है। कोई सुपर नेचुरल पावर है लॉस देखने की, प्रॉफिट देखने की पावर नहीं है। प्रॉफिट इतना सा होगा तो बाहर आ जाओगे, पूरे मूव का वेट नहीं करोगे। बताएं। जवाब दें ताकि आगे बढ़ूं मैं। सही बात जी कह रहे भाई। हो भाई आप। जी। स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग ट्रेडर वाली मेंटालिटी रखो, फिर बीच में भागने की बातें नहीं करो। यहां घुसे थे, यहां पर भागने की बात नहीं करो, पूरे लॉन्ग का मजा लो। समझ रहे हो? यहां पे शॉर्ट लगाया था, ठीक है। यहां पर अगर आप निकल रहे हो, प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो कुछ गलत नहीं है, बीइंग अ स्विंग ट्रेडर ऑल्सो। फिर यहां पर लॉन्ग लगाया तो फौरन ही निकलना, ऊपर ही निकलना। समझ रहे हो? जी। चाहे आप पूरा टाइम फ्रेम की रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग कर रहे थे या स्विंग ट्रेड्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, हर हाल में आपने पूरा मजा लेना है, एंड देखना है। ठीक है। फिर जी शवाहिदात भाई। लो। लेवल कौन सा है? ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक पे कन्वर्ट नहीं हो रहा, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है ना? शवाहिदात लो, कॉन्फ्लुएंसेस लो। ईएमए कैसी चल रही है? वो 13 डेज की ईएमए की अभी भाई ने मिसाल दी अभी रिसेंटली, पिछले जूम सेशन में। वो देखो वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है नहीं हो रही है। इसी तरह बाकी चीजें भी देखो, आरएसआई देखो। ठीक है। वॉल्यूम देखो, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा। अच्छा, ये लोग जो सोचते हैं ना कि वॉल्यूम नहीं आ रहा, मुझे याद आ गया उससे। देखो, वॉल्यूम आते देर नहीं लगती, एक बटन पे आता है वॉल्यूम। ठीक है। आप देखो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न पे है, या इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, या हमारी कोई नेक लाइन ब्रेक हो गई, या हमारा कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, या हमारा कोई हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे प्राइस चली गई, रीटेस्ट हो गया।
कुछ कुछ देखो प्राइस एक्शन में, तो ही उस ट्रेड से बाहर आओ, वरना नहीं। विन ट्रेड को कैसे चलने देते हैं? स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा के। चलने देते हैं। फायदा कम होता है कि ज्यादा? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। ज्यादा होता है alhamdulillah। फिर आ जाते हैं पोजीशन होल्डर्स, ठीक है ना। ये कुछ ढीठ किस्म के लोग होते हैं, अजीब ही तबीयत के लोग होते हैं। वो उन्होंने देखा यहाँ पर प्राइस नीचे गिरी है, ठीक है, हमारा इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है। ब्रेक है भाई, ब्रेक है, ब्रेक तरीन है। उन्हें पता है यहाँ से प्राइस उठेगी क्योंकि ओवर सोल्ड हो गई है, और उन्होंने पुल बैक है। फिर देखा की लेवल है, फिर देखा डबल टॉप है, फिर उन्होंने बोला शॉर्ट लगाऊंगा। अब जो शॉर्ट लगाऊंगा बाहर नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा जब तक के ये सपोर्ट कायम रहेगी। शायद बाहर आ जाऊं, जैसे ये टूटी बाहर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। कितने साल हो गए, कितने महीने गुजर गए, नहीं आ रहा बाहर भाई। बार बार उसी के अंदर वो प्रॉफिट बुकिंग भी करता है, पैरामीटिंग करता है, वो उसने उस एक पोजीशन को पाला है रखा इधर नीचे तक। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जी पोजीशन भाई। होल्डर। अभी आपको क्या लगता है जिसने यहां पर लॉन्ग लगाया है, वो मरे से मरा 36,000 से पहले निकलेगा? नहीं निकलेगा भाई। नहीं सर। नहीं निकलेगा। जो आप लोगों को 30 जून को कहा कि सेलिंग कर रहे हैं थोड़ी सी, यही कहा ना, कि कहा कि क्रैश आ रहा है, डंप आ रहा है, बस अभी भाग जाओ, आप लोग बेच दो सब कुछ, ऐसा कुछ कहा? बिल्कुल नहीं भाई। नहीं। नहीं सर। नहीं तो सर, थोड़ी टारगेट बहुत नहीं प्रॉफिट करते। बुकिंग तो हक है कि नहीं है? ये कोई बिल्कुल भाई। गुनाह की बात है? हम 50% है ना। हाँ, लोग तो 50%, 75% प्रॉफिट बुक करते हैं, मैं तो 25% प्रॉफिट बुकिंग की बात की है सिर्फ। बिल्कुल। समझ रहे हैं? जी भाई। हाँ। अब समझदारों के लिए इशारे काफी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कुछ लोग जी होते भाई। हैं ना समझ, उनको अल्लाह ने अकल ही नहीं दी होती, वो सब जानते हुए, सब देखते हुए, सब सुनते हुए भी एकदम ऐसे ही बस कुछ पता नहीं लग रहा उनको। अल्लाह अल्लाह हम सबको, हाँ, इल्म नाफे दे, आप सबके यहाँ आमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हम आमीन भाई। सबको अक्ल सलीम अता करे। अल्लाह आमीन ना करे सुम्मा। हम उन लोगों में से हो जिन्हें सब दिखता है पर कुछ नहीं दिखता, सब सुनाई देता है मगर कुछ सुनाई नहीं देता, सब समझ में आ रहा होता है मगर कुछ समझ नहीं आता। अल्लाह हमें ऐसे लोगों से बचाए। आमीन अल्लाह हमें इल्म नाफे दे, अक्ल सलीम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन। या रब्बुल आलमीन। कोई सवाल है तो करें, नहीं तो मुझे इजाजत दें हुजूर। भाई मैंने एक आप मेरा लोगों को सवाल है एक और। जी। जी। भाई हम स्विंग ट्रेडर एज अ स्विंग ट्रेड जब कर रहे होते हैं तो एक ही पोजीशन में उसको यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग कर सकते हैं क्या? एज अ बिगनर ये सवाल है मेरा। मेरी जान, एज अ बिगनर गलती से भी क्रॉस मोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसी पोजीशन को लॉन्ग और शॉर्ट नहीं करेंगे, चाहे आप जितने भी बड़े अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहे हैं, बीइंग अ बिगनर। हाँ, वो अलग बात है कि जब आपको इतनी अकल आ जाए, ठीक है ना, कि मैं अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकता हूँ और मुझे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, एक्चुअल सपोर्ट का और एक्चुअल रेजिस्टेंस का पता है, की लेवल्स का पता है। बीच बीच में जो बन रही होती है हमारी प्राइस एक्शन के हिसाब से, वक्ती तौर पे टेम्पररी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। ऐसे प्राइस ऐसे जा रही है ना ऊपर, हल्के हल्के ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, हल्के हल्के ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, हल्के हल्के ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ये तड़पने मचलने की बातें नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। ये जी जी। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे 4 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं, यहाँ पर आप देखें 24,777, देखें, या मैं इसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे उठे तो इस पे शॉर्ट लगा लिया, हाँ, क्रॉस मोड खोला हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग और यहाँ पे शॉर्ट, क्या हुआ उसका? क्या हुआ उसका? समझ रहे हैं? जी बिगिनर बिगनर आपने क्रॉस मोड खोलकर सेम पोजीशन के ऊपर, सेम ट्रेड के अंदर, सेम पेयर के अंदर लॉन्ग शॉर्ट नहीं करना। आपने बीइंग अ बिगनर होकर, देखिए, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी ना ये कर रहा होता है, तो आपको क्यों शर्म आ रही है करने में? मुझे बताओ। मैं अपनी मिसाल दूं, मैंने आप लोगों को रियल हेज मोड का नहीं बताया। बीटीसी यूएसडीटी पे लॉन्ग लगा दिया, बीटीसी बाइनेंस यूएसडी पे शॉर्ट लगा दिया ऊपर। ये मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया, नहीं बताया, बार बार एग्जांपल्स नहीं दी। यूट्यूब भरा हुआ नहीं है इन वीडियोस में। बताया भाई आपने। बस वही करो ना। क्यों सेम पोजीशन के अंदर ही लॉन्ग शॉर्ट के मजे चाहिए आप? क्रॉस मोड इस्तेमाल करना है स्टॉप लॉस के बगैर, और फिर क्या होगा? पूरा अकाउंट वॉश, अल्लाह ना करे। यही होता है ना कि नहीं होता? जी भाई यही। आपके सवाल में ही आपका जवाब है, समझे? आ रहे हैं। जी मेरा एक सवाल है लेवल्स का। बीइंग इम्पेशेंट होने से ना, इम्पेशेंट, सब कमा लूं, सब पालूं बहुत कम अरसे में, इस चीज से बाहर आए।
ठीक है, इस चीज से बाहर आए। क्योंकि क्योंकि अगर जब तक इस चीज से बाहर नहीं आएंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, और आपकी जितनी भी स्ट्रेटेजीज होंगी ना और प्लान होंगे ना ट्रेडिंग, सब बेकार होंगे, तकलीफ ज्यादा होंगी। इससे बाहर आ जाए आप लोग, आइसोलेटेड मोड यूज करें, सपोर्ट से लॉन्ग करें, अपने एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मैच करें, और रेजिस्टेंस ही से शॉर्ट करना है जब तक रेजिस्टेंस टूट नहीं जाती। जिस दिन टूट गई वहां से भी लॉन्ग करना है। जिस दिन प्राइस 32,500 32,600 से ऊपर गई, वहां से शॉर्ट लगाना है। नहीं नहीं भाई, पाजी, लॉन्ग करना। क्या लगाना है वहां से? लॉन्ग लगाना है भाई। नहीं, लॉन्ग तो 15,000 से लगाना होता था, ऊपर कैसे लगा रहे हैं हम? क्योंकि भाई वो रेजिस्टेंस टूट गई। अल्हम्दुलिल्लाह, यही है प्रोसेस। इसको जितना जल्दी समझेंगे, किसका फायदा है? हमारा अपना हाँ फायदा भाई है। खुद का। हमारा अपना खुद का फायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मिसाल आप इस तरह समझ लो इसको। देखो, ये वन डे टाइम फ्रेम खोल दो, मिसाल इसकी इस तरह समझ लो कि यहां से लॉन्ग लगाए थे हमने कि नहीं लगाए थे? नीचे से लगाए थे ना। फिर जी यहां भाई। पर प्रॉफिट बुकिंग की, फिर यहां पर भी लॉन्ग लगाया, फिर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग की, फिर यहां पर भी लॉन्ग लगाया, और शॉर्ट भी लगा रहे हैं साथ साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट मिस कर रहे हैं, अल्लाह ना करे। तो ये जो हम लॉन्ग लगाया 19,521 से, ये हमारी रेजिस्टेंस थी ना, ये रीटेस्ट होकर सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई ना। जी। तो फिर 15,000 का वेट क्यों करें? इधर लोग 18,500 का वेट कर रहे थे, मैं चीख चीख के आप लोगों से कह रहा था लॉन्ग 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 लॉन्ग। 6 मार्च से कह रहा था, 10 मार्च से लॉन्ग शुरू हुआ। इसी तरह अभी रिसेंट एग्जांपल ले लो, मैं आप लोगों को मई के एंड से लॉन्ग करने कह रहा हूं, और लॉन्ग शुरू हुआ है 10 जून को, 15 जून को। सही मायनों में देखो, सही है कि गलत है? बताओ। जी भाई सही कह भाई रहे हैं। पहले से होशियार कर रहा होता हूं। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी, अब ये रीटेस्ट हुई एज अ सपोर्ट, और हमें यहां पर कोई ब्रेक नहीं हुआ। ये हमारा रेजिस्टेंस जो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, सपोर्ट टूटी नहीं। तो यहां पे क्या लगाएंगे? नीचे का वेट लॉन्ग, करेंगे कि यहां पे लॉन्ग लगाएंगे? यहीं से लॉन्ग लगाएंगे भाई। सिंपल। और जैसा लॉन्ग हमें यहां से मिला था यहां तक, वैसा लॉन्ग मिला कि नहीं मिला? मिला, जरूर मिला भाई। जैसा यहां से मिला था यहां तक, वैसा ही इधर से इधर मिला था कि नहीं मिला था? मिला था, 19,521 से 31,000 तक। इसी तरह जी भाई। 24,677 से भी हमें वैसे ही लॉन्ग मिला है। नो डिफरेंस, कुछ नहीं, कयामत हो गई बरपा यहां पर। कोई अजाब नहीं आ गया, कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी का नीचे का लॉन्ग मिस हुआ तो नीचे का ही वेट करता रहेगा जिंदगी भर। एक रेजिस्टेंस टूट रही है, वो सपोर्ट पे कन्वर्ट हो रही है, फिर सपोर्ट पे लॉन्ग नहीं लगाएगा? पूछ रहा हूं आप लोगों से। लगाएगा भाई, जरूर लगाएगा। आएगा भाई बिल्कुल। मुझे दुख होता है यार, मेरा कलेजा जलता है, क्या बोलूं। लोगों की कम अकली पे, बेवकूफी पे, यहां से इतना अच्छा शॉट मिला है, अब मिल रहा है तो नहीं लगाएंगे? पूछ रहा हूं। लगाएंगे भाई, जी भाई, जरूर। बिल्कुल लगाएंगे। बिल्कुल भाई रिस्क लगाएंगे। मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, स्टॉप लॉस के साथ। अंधे शॉट अभी भी नहीं लगाने किसी ने। रियल डायरेक्शन शिफ्ट हो चुकी है ऊपर की तरफ। आप लोगों की सबकी इत्तला के लिए अर्ज है। और ये बात क्या मैंने आप लोगों को अभी बताई है, कल बताई है, आज बता रहा हूं। नहीं भाई, बहुत दिनों एक से अरसा हो बताई। गया ना बताए हुए। हाँ, कुछ जी शवाहिदात देख लेते ना प्रोजेक्शन में, वीकली टाइम फ्रेम में भी। तो शवाहिदात मिल चुके हैं, अभी से नहीं मिले, काफी टाइम से मिल चुके हैं। जनवरी से होशियार कर रहा हूं आप लोग। और फाइनली मैंने आप लोगों को 1.5 महीना पहले ये बात कंफर्म कर दी है, यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोडेड है, जाकर देख लें। कोई सवाल है तो जरूर करें, नहीं तो इजाजत दें। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए सवाल ले खैर अता लीजिए, एक छोटा सवाल ले लेगा भाई, लेवल्स को लेकर ही है फरमाए। बस। जी जी जी। भाई जैसे हम लेवल्स बनाते हैं ना, जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं भाई, 1 डे में या 4 आवर में, जी जी तो भाई जो हम जी। लाइन पे प्लेस करते हैं वो ठीक, जो हम जैसे दो बॉडी कैंडल्स जो है आपस में मिली हुई हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल सेम फिनिश हो रही है, उनमें विक्स भी है, तो हम विक्स के बजाय भाई उनको बिल्कुल बॉडी पे बैठाते हैं ना, और आगे जो पीछे जो प्राइस प्राइस सेक्शन में वहां पे भी सेम जगह पे दो बॉडीज क्लोज हो रही हो, तो वो भाई सबसे अच्छा, ज्यादा अच्छा लेवल रहेगा। बॉडी जो है ना, बॉडी जी।
बॉडी का कॉन्फ्लुएंस हमेशा अच्छा रहता है बनिस्बत विक के, विकेट। मगर विक्स को भी इग्नोर नहीं करते। भाई अगर मैं जैसे इसका अपनी सपोर्ट एंड इतना ही रेजिस्टेंस, सिंपल जवाब है इसका। बॉडी का कॉन्फ्लुएंस, बॉडी से जो शवाहिदात लेते हो कैंडल्स की बॉडी से, वो अच्छा रहता है, मगर विक्स को भी इग्नोर नहीं करते। इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है ऐसा भाई। नहीं सोचते कि विक्स से कोई रेजिस्टेंस नहीं लगनी मिलनी समझ रहे हैं, या इसको विक्स की अहमियत कोई देंगे, वैल्यू बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन लाइन जो हाँ, कि वहां तक प्राइस जा नहीं सकती फ्यूचर में, क्योंकि ये तो विक थी ना, ये तो विक थी ना, वो बताएगी मैं क्यों थी। समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे ये डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, 26,631 तक विग आई थी, यस और नो? आई थी भाई। यस। कॉन्फ्लुएंस बॉडी से, बॉडी का उठा के रख देता हूं यहां तक। फिर क्या हुआ, वो विग ने बताया कि मैं क्यों आई थी। प्राइस उससे भी नीचे, विग से भी नीचे गई कि नहीं गई? 17,593 तक। गई भाई। यही सिंपल सा प्रोसेस है। वो विग बताती है मैं क्यों आई थी। यहां पर ये जो विग लगी थी इतनी बड़ी, ये बताती कि मैं क्यों आई थी। आपको क्या लगता है 29,500 की ये विग लगी थी, क्या लगता है क्यों लगी थी? ठीक है, यहाँ तक कि आज तक। फिर 29,500 की विग लगी थी। तो हम सिर्फ बॉडीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है, बॉडीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, इसी को वैल्यू देते हैं, जो कि अच्छी बात है। इसकी इसकी यही यही असल सपोर्ट मानी जाती है, इसी में एक विक भी, किस कॉन्फ्लुएंस भी मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी को मानकर चलते हैं। ठीक है, 29,881। तो क्या इससे नीचे प्राइस नहीं गई? जो पे हाँ गई 29,500 तक गई थी, दोबारा नहीं गई क्या? देख सकते गई जी ना, जी। वो विक बताती है मैं क्यों आई थी। भाई। समझ रहे हैं आप कि प्राइस पाजी वहां मेरा तक एक जा छोटा सा सकती क्वेश्चन है था। और उससे नीचे भी जा सकती है। प्राइस वहां तक जा सकती है, आप लोग बोल नहीं रहे तो मैं बोलने पर मजबूर हूँ। विक क्यूब आती है, क्या बताती है? कि उसके नीचे प्राइस भी जा वहां सकते तक हैं। जा सकती है, वहां तक जा सकती है जहां तक विग आई थी, और उससे नीचे भी जा सकती है, इसलिए विग आई ना। सही में। ये जो सही फजूल बात। बात सुनते हो आप लोग के, लोगों को लिक्विडेट करने के लिए विक्स मारती हैं एक्सचेंजेस, ये सब सुनते हो ना फजूल बात, लिक्विडिटी ग्रैबिंग होती है। जी भाई। जी भाई। विक्स मारती बोले हैं ये तो फजूल नहीं है, ये तो बहुत काम की बातें हैं, सारी ट्रेडिंग ही यही है। ऐसे ही आ रहा होगा ना जहन में। ऐसे ही और बोलते जब हैं आप लोग रियल पाजी प्रोसेस को सारे। समझते ऐसे हो तो आप देखते हो कि ये तो ट्रेडिंग का हिस्सा है। लिक्विडिटी ग्रैबिंग, मिटिगेशन पॉइंट्स, इंड्यूसमेंट लेवल्स, फेक सपोर्ट, फेक रेजिस्टेंस, ये तो ट्रेडिंग का हिस्सा है। विक्स का आना, कैंडल का फिर जाकर ऊपर क्लोज हो जाना, ये तो ट्रेडिंग का हिस्सा है, ये तो कुछ नहीं है। असल बात क्या है? असल बात यह है कि वो विक बताती है कि मैं यहां तक दोबारा प्राइस आ सकती है, जहां तक पहले आई थी 29,500 तक आई थी। तो क्या मतलब था इसका? दोबारा प्राइस यहां तक आ सकती है, आई कि नहीं आई? आई भाई। जी भाई। और इसका मतलब ये भी होता है कि इससे नीचे भी जा सकती है। समझदारों को इशारा काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई। यानी कि 29,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं रहेगी, वो तक टूट सकती है। जी सर। क्लियर? कौन बात कर रहा है, ये कौन बता रहा है मेरे को? कोई मार्केट मेकर, कोई इंस्टीट्यूशन, कौन, वेल्स, कौन बता रहा है मुझे ये बात? बताएं। चार्ट्स बता चार्ट रहे पाजी हैं आप भाई। चार्ट चार्ट बता बता रहे रहे चार्ट हैं। हैं। चार्ट्स तो बातें करते हैं भाई, चार्ट्स की बातें अगर सुनते बैठोगे तो उसमें तो हमें ये भी दिख रहा था कि 31,568 तक प्राइस जाएगी, 31,500 के ऊपर भी जाएगी, तो पहले से दिख रहा था। मगर फिलहाल मैं बात कैंडल की कर रहा हूं ना। कैंडल्स जी। देख, कैंडल्स बातें कर रही है ना। जी जब भाई। ये कैंडल लगी, इशारा था कि 29,500 फिर आएगा। जब दोबारा 29,500 आ गया और ऊपर जाके हम रिजेक्ट हो गए, तो फिर ये इशारा कि 29,500 से नीचे भी प्राइस जा सकती है। विक की बात कर रहे हैं, वकास भाई ने विक का सवाल किया था, विक का जवाब मिल रहा है आपको। कोई नहीं बताएगा आपको ये बात, सिर्फ इतना कहा जाएगा कि लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुई है, सिर्फ इतना कहा जाएगा कि लॉन्गर्स, लॉन्ग करने वालों को, शॉर्ट करने वालों को लिक्विडेट किया गया है। कोई नहीं बताएगा कि विक क्यों आई थी। भाई मतलब ये दो दफा इसने सपोर्ट ली तो 29,500 से, लेकिन ऊपर जाके रिजेक्ट हो गई, तो उसका मतलब है 29,500 को भी तोड़ सकती है ये। इस वीक को तोड़ा जा सकता है भाई। हाँ इससे भी नीचे बिल्कुल, जा वो सकती है प्राइस। बताती है ना आपको कि मैं क्यों आई।
बहुत यही तो खूब बताया समझा रहा भाई हूँ, आपने। यही तो समझा रहा हूँ कि आप देखते हो कि लॉन्ग करने वालों को, शॉर्ट करने वालों को लिक्विडेट कर रहे हैं मार्केट मेकर्स, एक्सचेंज, मैनिपुलेशन। ये सब बकवास बातें सुनते रहते हो कि नहीं सुनते रहते हो? कान पक गए ये सुन सुनकर कि नहीं? जी सर। जी भाई। बहुत आज एक बात काम की ठीक। बात समझ जाओ कि जब आप रियल प्रोसेस समझ जाते हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप देखते हो कि ये सब तो मिटिगेशन, इंड्यूसमेंट लेवल्स, धोखा फरेब, लिक्विडेशंस, ये सब तो लिक्विडिटी ग्रैबिंग, ये सब तो इस प्रोसेस का हिस्सा है। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। असल बात क्या है? असल बात ये कि प्राइस अप ट्रेंड में थी, ऊपर जा रही थी, जा रही थी कि नहीं जा रही थी? जा रही थी। जी रिजेक्शन भाई। मिली, इसने एक विक मारी 29,500 तक और फिर ऊपर निकल गई और बॉडी इसने यहाँ क्लोज करी। इसका मतलब ये हमारी शॉर्ट टर्म में एक अच्छी सपोर्ट है, बहुत अच्छी सपोर्ट है। सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट का काम किया, यस और नो? जी। किया भाई किया। इसके बाद 29,500 दोबारा आ सकता है, ये विक पहले ही बता रही है। और आया कि नहीं आया? जी। आया भाई। आया भाई। अब ये जो सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लग गया, फारूक भाई ने भी बताया, प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगी, हमारे को एक नया हायर हाई मिलेगा। 18 जून से बोल रहे हैं, उससे पहले से बोल रहे हैं। हायर हाई मिला कि नहीं मिला? मिला थर्टी वन मिला। थाउजेंड मिला फाइव भाई। हंड्रेड का 31,500 का हायर हाई मिला है ना? मिला ना? जी। जी। मिला भाई मिला। उसके बाद फारूक भाई ने जब प्राइस गिर रही थी तभी कहा कि फिर उठेगी, रॉकेट की तरह उठेगी और 31,500 के ऊपर निकल जाएगी। तो वो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ भाई हुआ। उसके बाद ये विक क्लियर इंडिकेशन है कि इससे भी नीचे जाएगी प्राइस। ये विक जी आई भाई। इसलिए कि वकास भाई को बता दे, फारूक भाई को बता दे, जितने भाई सुन रहे हैं, दलीप भाई को बता दे, रंजीत भाई को बता दे, सारे भाइयों को बता दे कि कहां जाएगी प्राइस। इससे नीचे भी जाएगी। इससे भी नीचे, इससे भी जा नीचे सकती है। जा सकती है, प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। कुछ भी सर्टेन नहीं होता, कुछ भी गारंटीड नहीं होता। जहां बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त चल रही है, यहीं से यही कैंडल पलट कर ग्रीन क्लोज हो सकती है, यस और नो? जी। जी। बिल्कुल। यस। हो सकती है भाई। हम यहीं से 32,500 को जाके रिटेस्ट कर सकते हैं, जो अब तक नहीं किया हमने। आराम से भाई। कर यस। जी। सकते हैं भाई। हाँ, प्रोबेबिलिटी है। एक साल से ऊपर हो गया ना, जी। हमने दोबारा नहीं देखा वो लेवल। तो क्या हम उस की लेवल को जाकर 32,200, क्रिटिकल क्रिटिकल हमारी एक वो है, जोन है। उधर उधर प्राइस दोबारा जाके रिटेस्ट भी नहीं किया, साल से ऊपर हो गया, तो जाके रिटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर भाई। सकते हैं। जी। इन सब प्रोबेबिलिटीज देखकर चलता है एक अच्छा ट्रेडर के नहीं, कि बोलता है नहीं जी यार, भाई। नहीं यार, अब तो यही होगा जो मैंने देख लिया, जो कैंडल्स ने बता दिया, जो चार्ट्स ने बता दिया, उससे इसके सिवा कुछ नहीं होगा। क्यों? तुम खुदा हो। तुम्हें सब पता है। हाँ, ऐसा नहीं होता। आपने अपने एनालिसिस पर कॉन्फिडेंस जरूर रखना है, और उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, आपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग जरूर करनी है, इन्वेस्टमेंट भी करनी है, मगर साथ साथ आपने ब्लाइंड लॉन्ग और शॉर्ट से बचना है। ठीक है? जी। हाँ। आपने प्रोबिंग ही करनी है स्टार्टिंग में, बाद में पायरामिडिंग करनी है। आपको एक चीज दिख रही है, वो सही हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, सही हो रही है, मगर आपने उसमें वो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी जी न्यूज, भाई। फियर, फोमो नहीं, अनसर्टेनिटी नहीं, एक ट्रेडर को नहीं है ये चीजें। ठीक है? वो उसने एक एनालिसिस किए में, वो इमोशनलेस उन एनालिसिस के हिसाब से चल रहा है। खत्म बात। लॉन्ग है तो है, हाँ, शॉर्ट है तो शॉर्ट है भाई, दिख रहा है। चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक। फारूक भाई ने भी बता दिया। अब इससे ज्यादा क्या कंफर्मेशन और रेफर्मेशन चाहिए होती है? पर्सनल में भी मुझसे पूछ रहे होते, प्लीज बता दें, आपका क्या जाएगा, मुझे ट्रेड करवा दें, पर्सनलाइज ट्रेड करवा दें। हाँ, मैं कमा लूंगा, मैंने ग्रुप भी ज्वाइन करना है, मैंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी लेनी है। क्यों भाई, क्या समझा हुआ है आपने मुझे? आपको सीधा सीधा एनालिसिस करना सिखा रहा हूं, आपको सीधा सीधा ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूं, ऊपर से खुलकर भी बता देता हूं। उसके बावजूद भी आपको एफर्मेशन कंफर्मेशन चाहिए। क्यों ब्लेम करना है खुद की गलती के ऊपर, खुद की ना रिस्क मैनेजमेंट पर ब्लेम करना है? प्राइस जरा से भी ऊपर चले जाए, आपके खिलाफ चले जाओ और आप लिक्विडेट हो जाओ, लॉस में आ जाओ, तो ब्लेम करने के लिए ठट्टा मजाक, मस्खरा, या तो मस्खर, मेकिंग फन ऑफ योर सेल्फ, नॉट माइंड। मेरा 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 मजाक नहीं उड़ा सकते तुम।
तो अपना खुद का मजाक उड़ा रहे हो ये सब बकवास करके मेरे साथ। और इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो करनी ही नहीं है ना। जब ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताएं आप लोग। बिल्कुल भाई हो रहा है। और हो रहा है भाई। रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे अपलोड होगा, फिर भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करोगे तो क्या करूंगा? यूट्यूब डिलीट करने में मुझे कुछ जाएगा? मेरा कोई नुकसान है? बिल्कुल नहीं भाई। रत्ती भी नुकसान नहीं है, 0.01% का भी नुकसान नहीं है। मेरा सुकून है। समझ रहे हैं आप लोग? मुझे दुआओं में याद रखें, बातों को समझें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। सिर्फ इतना सा बचना है आपने। कॉन्फिडेंस लेवल अपना बरकरार रखते हुए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। पूरा एतमादी अच्छी बात है, समझ रहे हैं, मगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। यानी कि यार मुझे पता है कि प्राइस ऊपर जा रही है, हाँ ठीक है मैंने लॉन्ग भी लगा दिया, मगर हम 100x लेवरेज से यहां से ही लॉन्ग नहीं करेंगे। पोजीशन साइजिंग के साथ करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेंगे, प्रोबिंग एंड पायरामीडिंग टेक्निक को मद्देनजर रखते हुए चलेंगे। यहां लॉन्ग लगाएंगे इस वीक पे, तो इस वीक पे पायरामीडिंग कर लेंगे, ठीक है, ऊपर एक अच्छा सा हैंडसम सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, रिजेक्शन पे शॉर्ट भी लगाएंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि बहुत मुश्किल बात कर दी मैंने? आ रही है। आ रही है सही बात। ये भाई। अच्छे से। और ये जो जिन जिन फजूल हजरात की ऊपर ये जो बातें मैं बीच में कह जाता हूँ ना, क्या उनको खोल खोल कर दिखाना शुरू करूं आप लोगों को? आप बताएं। मैं तो उनकी वो काफियों ने नाम भी चेंज किए हैं, जबकि मैंने एडिट भी करवाया था। ठीक है ना, उनका नाम कुछ होता है, वो नाम बदल देते हैं बाद में फिर, डिस्कॉर्ड की आईडी का और यूट्यूब का भी, कमेंट के ऊपर। बताएं। नहीं भाई, पर्दा ही रहने दें, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे बस। बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे भाई। मैं तो इसलिए नहीं दिखा रहा, देखें मुझे कोई मसला नहीं, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा, फिर सीनियर हजरात को एडिटिंग में मुश्किल होती है ना, समझ रहे हो? जी भाई। इसलिए उन जाहिलों की जहालत नहीं दिखाता मैं, कि फिर उनके नाम छुपाने में हमारा टाइम वजीद होता है ना, वेस्ट। सही कह रहा हूँ गलत बिल्कुल कह रहा हूँ? सीनियर बिल्कुल हजरात यही जवाब बात दें है एक बार। भाई। जी बिल्कुल भाई सही कह रहे हो आप। चलो दुआओं में याद रखो, ठीक है ना? हाँ, और कोई सवाल हो तो जरूर कर लिया करो कमेंट की सूरत में भी, ठीक है? लाइक ठीक है शेयर भाई। करोगे, हाँ अपनी रजा, हाँ अपनी अपनी मर्जी से करोगे, अल्लाह की रजा के लिए, ठीक है ना? मेरे बस एक मुझे छोटा कोई सा मुझे कोई सवाल था फायदा नहीं मेरा। पहुंचा है। टाइम बचा है भाई कि नहीं? 1 मिनट रह जी गया भाई भाई, खाली 1 मिनट है बस। हाँ, इसलिए भाई बाकी सवालात इंशाल्लाह फिर कभी। आई एम ठीक बिजी है। विद माय फैमिली स्टेकेशन, बट स्टिल आया हूँ अल्लाह की रजा के लिए। सेम लाइक जी लास्ट थैंक ईयर, यू। आगे अभी भी थैंक यू समर भाई। वेकेशन है, तंदुरुस्त रहे। स्टिल आया हूँ अल्लाह थैंक की रजा के लिए। काफी लोग कहते हैं आप आ नहीं रहे फरूक भाई, आ नहीं रहे। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम वालेकुम जुमेर भाई। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। आपको भी बहुत बहुत यू सर। शुक्रिया। थैंक यू। जी जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।